अजहर इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। आइए हजरत, दुनिया अपने एतबार से, अपने इल्म के एतबार से, अपने शऊर के एतबार से, अपने फिक्र के एतबार से लोग शायरी करते हैं और 40-45 साल से मुसलसल मुशायरों में टिके रहना ये आसान नहीं होता है। पूरी दुनिया में एक गज़ल के ज़रिए, यूँ तो हर शेर उनकी गज़ल में कोई ना कोई शेर निकल आता है जिसकी वजह से, लेकिन ये गज़ल ऐसी हुई जिसे पूरी दुनिया पढ़ती है। हिंदुस्तान के लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने साथ रखते हैं, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत में चली जाए, 2 रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है। वो शख्सियत का नाम है डॉक्टर माजिद देवबंदी। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें जरा मेरे पास। बहुत शुक्रिया हज़रात। मुशायरा अपनी आखिरी अज़मतों की मंजिल में है और आपकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि मुशायरा सिर्फ एक तफरी का नाम नहीं बल्कि एक दर्सगाह और तहजीबी इदारे का नाम है जिसे हम मुशायरा कहते हैं। मैं कैफी साहब को, प्रोफेसर साहब को और आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कितने कामयाब मुशायरे पर। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मेरा ख्याल है 15-20 मिनट में अपनी हाज़िरी लगा के वापस हो जाऊँगा, लेकिन 15-20 मिनट ऐसी हाज़िरी कबूल कर लीजिए जिस तरह आप मुझे सुनते हैं। मुझे इजाज़त दे दीजिएगा तो फिर मैं कुछ इशार पेश करूँ। मेरी मजबूरी है कि मैं ज़िंदगी में भी कम झूठ बोलता हूँ और शायरी में तो झूठ बोला नहीं, 45 साल हो गए। आज भी ये अहद करता हूँ कि जो हमारा कर्ब है, मिल्लत का कर्ब है, आज दुनिया में जो हालात हैं उसकी अक्कासी करूँ, जो मेरी जिम्मेदारी है। इजाज़त जरा सी तवज्जो चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि दरो दीवार हैं महफूज, न घर बाकी है। दरो दीवार हैं महफूज, न घर बाकी है। हाँ मगर शानों पे मेरे अभी सर बाकी है। बहुत अच्छा शेर सुनाया है, बैठ जाए, तशरीफ रखें। दरो दीवार हैं महफूज, न घर बाकी है। हाँ मगर शानों पे मेरे अभी सर बाकी है। पूछती फिरती है तहजीब बुजुर्गा मुझसे, तेरे मिटने में अभी कितनी कसर बाकी है। आदाब। पूछती फिरती है तहजीब बुजुर्गा मुझसे, मेरे मिटने में, तेरे मिटने में अभी कितनी कसर बाकी है। आग बरसा के गुजर तो गए बादल लेकिन, आग बरसा के गुजर तो गए बादल लेकिन, आज तक शहर में गर्मी का असर बाकी है। आग बरसा के गुजर तो, बहुत शुक्रिया, आग बरसा के गुजर तो गए बादल लेकिन, आज तक शहर में गर्मी का असर बाकी है। मुलाज़ा फरमाए इस मौजू पे हजारों शेर कहे गए, एक शेर में नज्र करता हूँ कि ये हवेली मुझे हिजरत नहीं करने देती। मुलाज़ा फरमाए ये हवेली मुझे हिजरत नहीं करने देती, इसमें अब छत है न दीवार न दर बाकी है। ये हवेली मुझे हिजरत नहीं करने देती, इसमें अब छत है न दीवार न दर बाकी है। और अपने मौजू तक आ रहा हूँ कि वो जो कातिल है हजारों का यहाँ है माजिद, ये हवेली मुझे हिजरत नहीं करने देती, इसमें अब छत है न दीवार न दर बाकी है। वो जो कातिल है हजारों का यहाँ है माजिद, उसको बाकी नहीं रहना था मगर बाकी है। ये भी अच्छा शेर था। ये मैंने आपका मूड बनाया, मुझे कुछ ऐसे शेर सुनाने हैं जो शायद अभी आप तक नहीं पहुंचे, तो मेरा वो मूड बना दीजिए, मैं पेश करता हूँ। आपका मूड है ना, जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है,
जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है, वकार हमने हमेशा बना के रखा है। आदाब, और जरा सा माहौल बनाइए। जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है, वकार हमने हमेशा बना के रखा है। हर शेर में एक तारीख पेश करता है आपका खादिम। जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है, वकार हमने हमेशा बना के रखा है। बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर। बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर। ये किसका सर है जो नेज़े पे लाके रखा है। आदा, बशर तो क्या है, फरिश्ते, आप भी जरा बोल पड़िए, अच्छा शेर हो तो। बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर। ये किसका सर है जो नेज़े पे लाके रखा है। और हमारी भाभी बैठी हैं, आप आखिर तक बैठी हैं, आखिर तक बैठेंगी, आपका बहुत शुक्रिया। मुशायरे में मुहज़्ज़ब लोग आखिर तक रहते हैं और कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह एक आध अच्छा शेर आप अपने साथ लेके जाएंगे। अब जो मेहमान कराम देर से तशरीफ लाए, अब तो वो भी आखिर तक बैठेंगे, इसलिए कि अहम लोग हैं। मैं ही एक गैर अहम था, लेकिन मैं हाजिर हूँ। मूड बनाइए कि जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है, वकार हमने हमेशा बना के रखा है। बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर। ये किसका सर है जो नेज़े पे ला के रखा है। कैफी साहब, तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई। आपकी नजर करता हूं। तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई, चिराग हमने हवा में जला के रखा है। अदब, तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई, चिराग हमने हवा में जला के रखा है। आय हाय, मुलाहिजा फरमाए एक तारीख। तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई, चिराग हमने हवा में जला के रखा है। किसी के हुक्म से कलमा पढ़ेगा लम्हों में। किसी के हुक्म से कलमा पढ़ेगा लम्हों में, जो मुट्ठियों में आया। मैं बात करते पता नहीं कहां चले जाता हूं। तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई, चिराग हमने हवा में जला के रखा है। किसी के हुक्म से कलमा पढ़ेगा लम्हों में, जो मुट्ठियों में ये पत्थर छुपा के रखा है। अच्छा था तो जरा बताइए आप लोग। किसी के आदाब, किसी के हुक्म से कलमा पढ़ेगा लम्हों में, जो मुट्ठियों में ये कंकर छुपा के रखा है। भाभी शेर सुनिए। अपने घर की जिंदगी का एक शेर पढ़ रहा हूं, ऐसा लगेगा कि पहले मिसरे में मैं मज़ाहिया शायरी कर रहा हूं, दूसरा मिसरा अल्लाह ने अता कर दिया। जो मुट्ठियों में कंकर छुपा के रखा है। आदिल सुनो। मैं अपनी बीवी को सबसे बुरा समझता हूं, है ना साहब, लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं। दूसरे मिसरे में दुआ चाहता हूं। घर की जिंदगी, मैं अपनी बीवी को सबसे बुरा समझता हूं, मगर उसी ने मेरा घर बचा के रखा है। अच्छे से तालियां बजाइएगा मर्द। आदाब, मैं अपनी बीवी को सबसे बुरा समझता हूं, मगर उसी ने मेरा घर बचा के रखा है। तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई, चिराग हमने हवा में जला के रखा है। आपने मेरा मूड बना दिया। आप गजल सुन लीजिए, जो आलमी पस मंजर है उसके हवाले से पेश करता हूं। एक लफ्ज बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन अहले इल्म है, मुझे इजाजत दीजिए। ये जंग फलस्तीन और इसराइल की नहीं है, ये आलमी जंग यूरोप और इस्लाम की जंग है। जहां में वो भी ना एक दिन सुकून पाएगा। सब लोग मूड बनाएंगे तो मेरा मूड बनेगा। जहां में वो भी ना एक दिन सुकून पाएगा, जहां में वो भी ना एक दिन सुकून पाएगा, जो दूसरों के गमों पर खुशी मनाएगा। अदब, जो दूसरों के गमों पर खुशी मनाएगा। अदब, अगर सच बोलूं तो दुआ दीजिए, झूठ बोलूं तो माइक से हटा दीजिए।
जहां में वो भी ना एक दिन सुकून पाएगा, जो दूसरों के गमों पर खुशी मनाएगा। मतलब ऐसा नहीं, कभी हंसाएगा तुमको, कभी रुलाएगा। आए, एक बात याद आ गई इस गुनहगार को, जब हमारे अमाल खराब हो जाते हैं तो अल्लाह ताला कुर्बानी लेता है, और वो कुर्बानी भी हम सही नहीं दे पाते तो फिर अल्लाह ताला आखिर में खून की कुर्बानी लेता है। सच बोलना चाहिए, मैं हिम्मत कर रहा हूं। खून की कुर्बानी पेश की जा रही, इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगी इंशाल्लाह। मेरा दिल लगा दीजिएगा तो मैं अपना दिल निकाल के पेश कर रहा हूं। कभी हंसाएगा तुमको, कभी रुलाएगा, हमारा खून है एक रोज रंग लाएगा। हमारा खून, सलामत रहें आप लोग। कभी हंसाएगा तुमको, कभी रुलाएगा, हमारा खून है एक रोज रंग लाएगा। कोई तो पूछे ये इंसानियत के दुश्मन से, समाप्त। कोई तो पूछे इंसानियत के दुश्मन से, ज़मी पर ये कब तक लहू बहाएगा। ज़मी पर ये कब तक लहू बहाएगा, हमारा खून है एक रोज रंग लाएगा। इस गजल का शेर, शायर को अपना हर शेर अच्छा लगता है, लेकिन ये शेर अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप सबकी दुआएं लेके जाना चाहता हूँ। ये महुआ का तारीखी मुशायरा, हमारा खून है। आहा, सुनिएगा दोस्तों, कि हमने देखा है, सुनिए समाज फरमाए, कि हमने देखा है फिरौन का फना होना। सब शरीकों, अगर आप लोग सुन रहे हैं, कि हमने देखा है फिरौन का फना होना, तेरा गुरूर भी एक रोज डूब जाएगा। तेरा गुरूर, आदाब, सलामत रहे। कि हमने देखा है, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह दीन का काम ले ले मुझसे आखिरी सांस तक, ये दुआ कीजिए। कि हमने देखा है फिरौन का फना होना, कि हमने देखा है फिरौन का फना होना, तेरा गुरूर भी एक रोज डूब जाएगा। मेरा ताल्लुक जामिया से है। अभी 1-1.5 साल पहले जामिया में एक तहरीक चली थी, शाहीन बाग की तहरीक। हमारी माओं ने, बेटियों ने, हमारे चरागों ने उस तहरीक को रोशन किया। और वो तहरीक जामिया की नहीं थी, शाहीन बाग की नहीं थी, वो आलमी तहरीक थी। मेरी 2 बेटियां, माशाल्लाह 3 बेटियां अल्लाह ने मुझे दी। 2 बेटियां मेरी लाइब्रेरी में मौजूद थीं जब पुलिस ने अपनी बहादुरी दिखाई। जख्मी हुई मेरी दोनों बेटियां, और उनमें से मेरी एक बेटी वो थी जिसे आपने NDTV पर देखा होगा, दीवार से जिसको लोग उतार रहे थे, वो मेरी बड़ी बेटी थी। लेकिन मैंने अपने बच्चों को ये कहा, बेटे तुम्हारे अब्बा ने 45 साल में कभी झूठ नहीं बोला, जालिम से नहीं घबराया, आपको भी जालिम से घबराना नहीं है। शाहीन बाग और जामिया की इज्जत को बचाना हमारा और आपका काम है। जिंदगी की बात करनी चाहिए। कि हमने देखा है फिरौन का फना होना, तेरा गुरूर भी एक रोज डूब जाएगा। हमारी माँ में है आयशा भी, ज़हरा भी, समात फरमाए, आप लोग खामोश बैठे। हमारी माँ में आयशा भी, ज़हरा भी,
जो ये ना हो तो हमें कौन फिर जगाएगा, जो ये ना हो तो। बहुत शुक्रिया। हमारी माँ में है आयशा भी ज़हरा भी, जो ये ना हो तो हमें कौन फिर जगाएगा। हमारा खून है एक रोज रंग लाएगा। इस गजल में एक शेर आपकी बरकत से अभी हुआ, वो भी सुन लीजिए। जो यूं ही होता रहा, फिर मैं वहीं ले जा रहा हूं जहां से शुरू हो। जो ये ना हो तो हमें कौन फिर जगाएगा, जो यूं ही होता रहा कत्ल बेगुनाहों का। समाप्त फरमाएं। जो यूं ही होता रहा कत्ल बेगुनाहों का, मेरा यकीन है एक दिन अजाब आएगा, मेरा यकीन है। ठीक पढ़ रहा हूं ना? आपकी दुआएं लेके जाना चाहता हूं। जो आप जा कहां रहे जबरदस्त कह के? नहीं, वहीं बैठे। मुशायरा आपका है, बहुत खूबसूरत मुशायरा हो रहा है, बहुत संजीदा गुफ्तगू हो रही है। ऐसी संजीदा गुफ्तगू हो रही है जो हर किसी के बस की बात नहीं है करना। लोग दुआ कराते हुए डर रहे हैं। आदाब सुनिएगा। जिंदगी यही है कि हक बात की जाए जब तक सांस रहे, कुछ भी पता नहीं सांस क्या था। जो यूं ही होता रहा कत्ल बेगुनाहों का, जो यूं ही होता रहा कत्ल बेगुनाहों का, मेरा यकीन है एक दिन अज़ाब आएगा। कि हमने देखा है फिरौन का फना होना, तेरा गुरूर भी एक रोज डूब जाएगा। बताइए गजल कैसी लगी? सब लोग बताइए। अच्छा नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, बस एक गजल और पढ़ूँ, समाप्त करना। बहुत खूबसूरत माहौल दिया, अल्लाह आपको खैर के साथ रखे। आदाब। अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, मूड है ना आप लोगों का? अल्लाह वाले लोग हाथ नहीं खोल रहे, इतनी सर्दी नहीं हो रही है। अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, गलियों गलियों आग लगाने वाले हैं, गलियों अदा। अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, गलियों गलियों आग लगाने वाले हैं, गलियों गलियों आग लगाने वाले हैं। जुल्म के काले बादल से डरना कैसा, मूड है ना? मुलाहिजा फरमा। जुल्म के काले बादल से डरना कैसा, ये मौसम तो आने जाने वाले हैं। आदाब। ये मौसम, जुल्म के काले बादल से डरना कैसा, ये मौसम तो आने जाने वाले हैं, ये मौसम तो आने जाने वाले हैं, ये मौसम तो आने जाने वाले हैं। मैं भी बैठा मुशायरा सुन रहा था तो मेरी बेटी का फोन आया कि ये मुशायरा, ये सैफ जो बैठे हैं आपके जर्नलिस्ट, ये शायद लाइव कर रहे हैं। तो मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि आप ठीक से कलाम पढ़िएगा, ऐसी गड़बड़ी ना कीजिएगा फिर लोग नाराज़ हो जाए। मैंने उस बेटी से वादा किया कि मैं ठीक कलाम पढ़ता हूँ और ठीक ही पढ़ूंगा और ठीक कलाम ही आपके दरमियान पढ़ रहा हूँ। बस आपसे दुआएं लेके जाना चाहता हूँ। जुल्म के काले बादल से डरना कैसा, ये मौसम तो आने जाने वाले हैं। हजरात गिरामी, 3 दिन का फाका था मेरे आका का कि कहीं से जरा सा खाना आ गया
आप लुकमा तोड़ के खाने वाले थे कि दस्तक हो गई। आपने पूछा कौन, आवाज आई साहिल। तो मेरे आका ने वो खाना 3 दिन की भूख के बाद भी साहिल को अता कर दिया। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब अगर तुम कहो तो इन पहाड़ों को सोने का कर दिया जाए तुम्हारे लिए। मेरे आका ने मना कर दिया। किसके लिए? हमारे लिए। शेर पेश करता है ये गुनहगार, जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर। वाह, कैफी साहब चले, चलिए आपकी जगह वो चले। अच्छा, आज जगह बदलिए। ये भी कोई सियासत है कि आज इधर कल उधर? कैफी साहब एक जगह रहिए मर्दों की तरह। मुशायरा बनाइएगा, तालियां बजाइएगा। बहुत मेहनत करता हूं मैं, ईमानदारी से मुशायरा पढ़ता हूं। जुल्म के काले बाग। अरे वाह कैफी, अच्छा कैफी भाई मैं कैसा लग रहा आप मुझे देख रहे हैं? आदाब, सुनिएगा, माहौल बनाइएगा। जुल्म के काले बादल से डरना कैसा ये मौसम तो आने जाने वाले, जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर। जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर, वो खुद जौ की रोटी खाने वाले हैं। वो खुद जौ की रोटी खाने। नई नस्ल का एक बच्चा भी मेरे शेर का पैमाना बनाकर अपने दिल में बसा कर ले गए तो मेरा यहाँ नाकामयाब। जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर, वो खुद जौ की रोटी खाने वाले। आप तो पूरी 1400 साल में ऐसी तारीख दिखा सकते हैं कि 1500 से ज्यादा बच्चे शहीद हो गए और छोटे छोटे बच्चे खुशी से अपने बाप का नाम हाथों पर खुदवा रहे हैं कि हमें कल शहीद होना है। क्या कौम है? और हम उसके नहीं हो रहे जिसके सदक़े में ये ईमान मिला। तुम ले जाओ नेज़ा खंजर और तलवार। आईना दिखाता है गुनहगार। तुम ले जाओ नेज़ा खंजर और तलवार, हम मक्तल में सर ले जाने वाले हैं। हम मक्तल में सर ले जाने वाले हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको। मुलाहिदा फरमाए। तुम ले जाओ, संजीदगी से सुनिए आप मौलाना, आपके बैज लगा हुआ है, संजीदगी से सुनिए, सबक लीजिए उनके इस जज्बे से। तुम ले जाओ नेज़ा खंजर और तलवार, हम मक्तल में सर ले जाने वाले। एक सवाल करके जा रहा है आपका भाई, वापस जा रहा है। जान बचाने वाले तो सब हैं लेकिन, सवाल दे रहा है आपका छोटा भाई, जान बचाने वाले तो सब हैं लेकिन अब कितने ईमान बचाने वाले हैं। आदाब सलामत। जान बचाने वाले तो सब हैं लेकिन, जान बचाने वाले तो सब हैं लेकिन अब कितने ईमान बचाने वाले। क्या क्या नजर करूं आप? भूख, हाँ मैं वो पढ़ूंगा। भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे। मूड है ना? भूखा रहकर, भैया चाय रहने दो 2 मिनट, बच्चे को उधर कर, नहीं मोहब्बत से, नहीं डांट बेटा 5 मिनट बस 5 मिनट, कोई बात नहीं, ये बुरा काम नहीं है। चाय से तो, चाय के हवाले से तो लोग क्या से क्या बन गए। नहीं गजल मजरू ना हो, बस आखिरी लम्हा। सुने मैं पूरा डूब के पढ़ता हूँ जहां मुझे होना चाहिए। अमन का जो पैगाम सुनाने वाले, तुम ले जाओ नेज़ा खंजर और तलवार, हम मक्तल में सर ले जाने वाले। जान बचाने वाले तो सब हैं लेकिन अब कितने ईमान बचाने वाले। आपकी
पेशानियों पर ये मक्ता लिखता है आपका गुनहगार भाई। जान बचाने वाला भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे, भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे, माजिद हम भी उसी घराने वाले हैं। आदाब माजिद, सलामत रहे नौजवानों, आप मुस्तकबिल है हमारा। भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे, भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे, माजिद हम भी उसी घराने वाले हैं। अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, गलियों गलियों आग लगाने वाले हैं। बताइए गजल कैसे लगे, सब बताइएगा। एक गजल जो 35 साल से मैं पढ़ रहा हूँ और हर मुशायरे में लोग पढ़वाते हैं, ये अल्लाह के करम की बात है। मैं गुनहगार आदमी, आज भी हुक्म आया कई हमारे उलमा का और कैफी भाई का भी। मैं पेश करता हूँ उस गजल को, आप ऐसे ही सुनिए जैसे आप पिछले 35 सालों से सुन रहे हैं। मुलाहिजा फरमाइए। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। सब सुनना चाहते हैं ना, तो जरा सब बताइए। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। मेरी तरफ देखिए। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। ये कुदरत की तरफ से अता करता है ये फजा। ख्याल है, सुनिएगा, मैं कुर्बान आप पर। मुलाहिजा फरमा। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। मुलाहिजा फरमा। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। आदाब 2 रोज सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। वतन से मोहब्बत, नौजवानों बुजुर्गों, मेरी कौम के जियालो, वतन से मोहब्बत ईमान का दर्जा रखती है, लेकिन शरीयत ने कुछ हुदूद कायम कर दी। मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं लेकिन, मुलाहिजा फरमा, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं लेकिन तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। तुझको मैं अदब, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं लेकिन तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। कैफी साहब जब अगले साल ये मुशायरा कराएंगे तो इंशाअल्लाह 2024 के नताइज आ चुके होंगे और अच्छे नताइज आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी उम्मीद के मुताबिक नताइज आएंगे। शेर पेश करके वापस हो रहा है आपका खादिम गुनहगार। आखिरी शेर। हमने तो
बनाए हैं समंदर में भी रास्ते। मलादा फरमाए, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते। यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। माजिद भाई का ये प्यार पिछले 30 साल से मैं सुन रहा हूँ, और आज के हालात में माजिद भाई ये आप जो लास्ट में पढ़ा है उसका आप सुनिए। अगर आज आपको पढ़ना होता तो आप कैसे पढ़ते? सिर्फ 4 लाइन। सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर मेरे शान नहीं है। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। आज अगर बोलते माजिद भाई तो आप ये कहते, जब अपनी खिलाफत भी गैरों को चली जाए, जब अपनी खिलाफत भी गैरों को चली जाए, तो बजाय मिट्टी कफन भी क्यों न राख हो जाए। इशारा समझिएगा, जब अपनी खिलाफत भी गैरों को चली जाए, तो बजाय मिट्टी कफन भी क्यों न राख हो जाए। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत जाए तो चली जाए, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत जाए तो चली जाए, पर घर में किसी मेहमान की आमद न हो जाए। हजरत जनाब माजिद देवबंदी का एक एक लफ्ज़ सीने में उतारने वाला, और लफ्ज़ सिर्फ सच था, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारे कौम का और हमारे माशरे का अलमिया है। लेकिन मुसलमान अपने सीने पे हाथ रख के ये बताएं कि क्या हमारा किरदार वो है। अगर मुसलमान सलीके से सदका और खैरात और फितरा निकाले तो एक मुसलमान भूखा नहीं रहेगा। लेकिन हम जज्बाती तौर पे तो खड़े हो जाते हैं। 57 ममालिक मुसलमान के हैं, खामोश बैठे हुए हैं, एक अकेला लड़ रहा है। तो जज्बातियत से काम नहीं चलता, हकीकत जानने की ज़रूरत है और हकीकत को समझने की ज़रूरत है।